दादाजी, आपके जितना अच्छा तो नहीं बोल सकता, कोशिश करूँगा। दादाजी और दादी जी के बारे में बात करना ऐसे है जैसे पूरा बचपन फिर से जीना। पहले के ज़माने में जब गूगल नहीं हुआ करता था, तब दादाजी हमारे गूगल थे। सारे सवालों के जवाब उनके पास हुआ करते थे। जब फेसबुक और उससे बने हज़ारों फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, तब दादाजी ही हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड थे। उनकी सारी एडवाइस हमारे लिए सबसे अच्छी एडवाइस हुआ करती थी। हर संडे का एक बेसब्री से इंतज़ार होता था, थैला लेकर उनके साथ सब्जी मंडी जाने का, क्योंकि वापसी में उनके साथ गोल्ड स्पॉट पीते हुए आते थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि दादाजी के बारे में क्या बात करूँ, पर अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं उनकी तुलना परिवार रूपी वट वृक्ष की जड़ों से करूँगा, जिसका काम होता है वृक्ष का विकास और उसका अस्तित्व बनाए रखना, जो काम दादाजी ने बखूबी किया। दादाजी और दादी जी ने उस वट वृक्ष के तने रूपी अपनी अगली पीढ़ी, मेरे पापा पारस जी कोठारी, मेरे चाचा विजय जी वोरा, मेरी बुआ मधु जी नाहटा को जीवन के सभी दुख सुख को सहजता से झेलने के काबिल बनाया। यह उसी तने की ताकत थी जो हमारी पीढ़ी उस पर टहनियों की तरह विकसित हो सकी, और आज हम चौथी पीढ़ी के साथ रायशा, आरिशा, समारा, समर और रिशान के साथ 4 पीढ़ियों का ये सेलिब्रेशन साथ में कर रहे हैं। वैसे तो दादाजी के साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक क्षण अपने आप में एक सीख है। मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितनी अनगिनत चीज़ें मैंने उनसे सीखी है और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ किया है, और उसी का परिणाम है कि हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उसके लिए दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी के बारे में बहुत कुछ है बताने को, बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पर जो मुझे लगता है कि बहुत लोग इस पीढ़ी में भूल जाते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं भूले और हमें वो चीज़ हमेशा सिखाई। वो चीज़ ये है कि दादाजी का ये मानना रहा है और अभी भी है कि बड़ों का सम्मान जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी छोटों का सम्मान भी है। छोटों के बारे में या छोटों की एक एक राय वह हमेशा सुनते हैं, और उनका इस गुण का एक उदाहरण यह है कि वह परिवार के हर सदस्य की राय को महत्व देते हैं, कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों ना हो। उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं और विचारों का हमेशा सम्मान करते हैं। इसी एक मूल वजह के कारण परिवार में आज तक एकता और सामंजस्य बना रहा। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का हम हर पल सभी मिलकर प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। मैं दादाजी को उनके मार्गदर्शन के लिए और सभी सीखों के लिए शत शत नमन करता हूँ, और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ। दादाजी, आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे।
धन्यवाद।